सकते हैं, है ना। पार्टली कुछ विभागों में वो चीज़ विभक्त रहती है। अब खैर समय बहुत हो गया है, नहीं तो मैं 5-7 मिनट में बोलना चाहता था, लेकिन आप लोगों के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है ना। क्या आप कह रहे हो कि बोल दीजिए, है ना। आप लोग सब लोग ठंडे पड़ चुके हो तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना। हेलो। हाँ, आप लोग ऊपर देखोगे तो सोओगे तो नहीं। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि 9:40 तक बात खत्म कर दूं, है ना। आप लोग शास्त्री करोगे, इससे आप किस दिशा में आगे बढ़ोगे, सबसे नजदीकी से आप एक फिलोसफर बनने की तरफ आगे बढ़ोगे। फिलॉसफी के लिए, खासतौर से भारतीय दर्शन के अध्ययन में निष्णांत होने के लिए आपको संस्कृतज्ञ होना तो जरूरी है ही। समझ में आया। संस्कृत तो आना ही चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और एक न्याय आना चाहिए। आपका आपकी तर्क शक्ति वैसी होना चाहिए, पारलौकिक ढंग से चीजों को सोचने का एक विजन होना चाहिए। ये सारी चीजों का की जो आधारशिला है वो आपको कहाँ मिल जाती है, इस शास्त्री की डिग्री के दौरान। अब आप देखना, यदि कोई व्यक्ति हिस्ट्री में मास्टर डिग्री कर ले तो वो क्या कहलाता है, एमए इन हिस्ट्री। अब उसे एमए इन हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री में कोई पढ़ाई करना है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, पीएचडी करेगा। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। मतलब एक इतिहासकार जब उसमें और गहराई में उतर जाता है तो वो कौन बन जाता है, फिलोसफर बन जाता है। ज्योग्राफी में एमए करने के बाद आप और ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या बन जाओगे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करके ज्योग्राफी में। तो आप भूगोल में और गहराई में उतर गए तो क्या बन गए, तो भी आप फिलोसफर बन गए। इसी तरह सीए रहे हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, इकोनॉमिक्स में आपने कुछ काम किया हो, आपने चिकित्सा शास्त्र में कुछ काम किया हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में, भाषा में कुछ काम किया हो, जब आप और गहराई पे चले जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, फिलोसफर हो जाते हो। मतलब ये माना गया है कि किसी भी शिक्षा की गहराई में जाकर आप अल्टीमेटली क्या बन जाओगे, फिलोसफर बन जाओगे। तो लोग वाग तो फिलोसफर कहीं जाकर बनते हैं, आपके फिलोसफर बनने की आधारशिला तो यहीं से बन गई, यहीं से बन गई ना, शास्त्री करने के दौरान। अब देखना, दुनिया भर की स्ट्रीम में आपको बताऊंगा फिलोसफी की, दुनिया 13 स्ट्रीम मैन मानी जाती है। मैंने लिखते दोपहर से लिख रहा हूँ, 13 लिख नहीं पाया मैं, तो कुछ बनी, और उन कुछ स्ट्रीम मुख्य मुख्य मैंने ले ली 8-9, और उन स्ट्रीम की सब स्ट्रीम मैंने निकाली हर एक की। अब आपको बोलना है कि ये शास्त्री के बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको बोलना ये नहीं कर सकते तो बोल देना नहीं, लेकिन वो सब निकल रही फिलोसफी से ही है। मैंने तो लगभग इसमें 40-50 लिखी हैं सब स्ट्रीम। आप उनमें से देखना शास्त्री के बाद कितनी कर पा रहे हो, उसमें बोलना नहीं कर सकते हम, और कितनी कर पा रहा है उसमें बोलना कर सकते हैं हाँ। आपको ही बोलना है, अगले 10 मिनट आपके हैं, ठीक है। फिलोसफी की स्ट्रीम होती, पहले तो मैं वो स्ट्रीम बता दूं। एक होती है एपिस्टेमोलॉजी, क्या होती है, ज्ञान मीमांसा। देखो ये साहित्यकार लोग, जो दार्शनिक लोग हैं ना, ये नाम कठिन रखते हैं तो सरल है ना। नाम ऐसा लगता है कि वाकई में दार्शनिक लगना तो चाहिए। तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या हो गया, ज्ञान में। अभी ये सुनना, अब एक स्ट्रीम के अंदर क्या क्या चीजें निकलेंगी वो बाद में बताऊंगा। मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा, ठीक है। लॉजिक मतलब तर्क, एथिक्स यानी मूल्य मीमांसा, आचार शास्त्र, एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शास्त्र, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब सांस्कृतिक सापेक्षवाद और संबद्धता के विषय में जहां हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक संबंधों को, वो थियोलॉजी मतलब ईश्वर, पारलौकिक चीजें, ईश्वर मीमांसा आदि, है ना। अब देखो ये मैंने 8-9 लिखी हैं, और 4-5 और हो जाती हैं, लेकिन वो इसी के और सब डिवीजन आप कर सकते हो। अब आप देखना, मैं एक एक में एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो कि नहीं शास्त्री के बाद, वो आपको बताना है। जनरल साइंस,
नहीं नहीं कर सकते तो बोल देना नहीं कर सकते, है ना। जनरल साइंस नहीं कर सकते, बोल दो नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एपिस्टेमोलॉजी की है। कुछ मायनों में कर सकते हो, कुछ में नहीं कर सकते। जो उसका तकनीकी पक्ष है वहां आप नहीं कर सकते हो, एआई। लेकिन जो इसके जनरल पक्ष है कुछ एआई का, वो आप कर सकते हो, और आप कर रहे हो। एआई का यूज तो सभी कर रहे हैं। चैट जीपीटी का आप यूज कर रहे हो। एक अभी भाई साहब बता रहे थे कंठस्थ नाम की एक एप्लीकेशन, इनके आप विशेषज्ञ बन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके आगे काम कर सकते हो। साइकोलॉजी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। योगा, योग दर्शन आप कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अभी तक आपने इस लिस्ट में सिर्फ एक को मना किया है ना। इसके बाद आइए कंप्यूटर साइंस, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में सिर्फ आपने एक में मना किया, बाकी सब में हाँ किया है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ आप शास्त्रीय क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ब्रांच कितनी है। और सुनो, मेटाफिजिक्स में आते हैं अब। फिजिक्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई, नहीं फिजिक्स ना करो, शास्त्री ना करो, नहीं कर सकते। हर चीज थोड़ी करना है अपन को। सब शास्त्री कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री, अरे एक्चुअली क्या है ना, 8वीं वाले बच्चे बोल रहे हैं कर सकते हैं, हम तो शास्त्री की बात। वो सही बोल रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे सही बोल रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ, सही बोल रहा है, शास्त्री की बात सही बोल रहे हैं। प्रश्न ये है शास्त्री के बाद क्या कर है ना, उसका उत्तर देना है। फिजिक्स नहीं कर, केमिस्ट्री नहीं कर सकते, बायो केमिस्ट्री नहीं कर सकते, बायोलॉजी नहीं कर सकते। ठीक है। अभी तक मेटाफिजिक्स में मैक्सिमम चीजें आप नहीं कर सकते। अब आओ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, इधर से हटाइए, आगे आगे आते हैं। लॉजिक, मैथ्स नहीं कर सकते। शास्त्री के बाद अभी कर रहे हो आप। मैथ जो है ना वो लॉजिक में आता है। ठीक है। इसके अलावा फिर न्याय कर सकते हो, लॉजिक का ही हिस्सा है न्याय, है ना। न्याय शायद न्याय तीर्थ आप लोग बन सकते हो। और न्याय अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। बाकी बाकी कुछ और चीजों के नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सब उसी से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से, है ना। अभी आप और सुनो, एथिक्स में आते हैं अब आप। लॉ, लॉ कर सकते हो, एलएलबी एलएलएम कर सकते हो, सिविल जज का एग्जाम दे सकते हो, ये कर सकते हो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद आप ये कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में आप कौन सी जगह नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, ये भी इसी की ब्रांच है, एथिक्स में ही आएगी। मैनेजमेंट, एमबीए कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो कई लोग बड़ी बड़ी जगह पे एमबीए में जाने के बाद, ठीक है ना। अभी मैंने लगभग कम से कम 12-13 नाम ले दिए, आपने 5-6 मना किए हैं और 8-9 हाँ किए हैं। आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र। लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज की स्टडी में इतनी सारी संभावनाएं। आप पढ़ो, एक विशेषज्ञ विद्वान बनो एक भाषा के। आप तो आप हिंदुस्तान की भाषाएं छोड़ो, फ्रेंच, है ना, जर्मन आप सीखोगे, आप बहुत काम आएगा। आप तत्वार सूत्र का फ्रेंच में अनुवाद करोगे, आप तत्वार सूत्र का समय सार को आप जर्मन में लेके जो भी भाषा के विशेषज्ञ बनोगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और भाषा के क्षेत्र में अपार काम है। ये राजभाषा अधिकारी भी भाषाई विशेषज्ञता से ही तो आगे बढ़े। आगे बढ़ो। ड्रामा, क्या नाम, तो रोज ही करते हैं वो ड्रामा मतलब थिएटर, थिएटर कला की, थिएटर आर्ट की इंडस्ट्री में। देखो ये मैं सब नाम बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सब जगह जाना ही है। बस आप इतना बताओ जा सकते हो कि नहीं। थिएटर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो, जाना है ये नहीं बोल रहा हूं मैं जा सकते हैं कि नहीं, समझ में आया? क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो कि नहीं? क्रिएटिव राइटिंग में सब आ जाता है, पोयम लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, ये सारी चीजें करना। ट्रांसलेशन कर सकते हो। फाइन आर्ट, चित्रकारी, पेंटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सब फाइन आर्ट के अंदर आता है। कर सकते हो कि नहीं?
और ग्राफिक्स इंडस्ट्री के अंदर एनिमेशन की फील्ड में आपको बता नहीं सकता कितने लाखों का पैकेज रहता है। 1.5 साल का कोर्स होता है। यहाँ तो अभी थोड़ी हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं, वित्तीय दृष्टिकोण से बातें ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये कर सकते हो। हालांकि जो पारमार्थिक बातें थी वो मैं कर चुका हूं। अभी तो मैं सर आपको बता रहा हूं आप शास्त्रीवाद आर्थिक लेवल पर अपने आप को उन्नत बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, एस्थेटिक्स वाली फील्ड हुई। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स कर सकते हो कि नहीं। पॉलिटिक्स की ब्रांचों में आती हैं अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, मतलब पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। इस फील्ड में आप विशेषज्ञ बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। अभी तक आपने 4-5 नाम बताए जो जिस फील्ड में आप नहीं जा सकते हो, और इन एक एक की सब ब्रांच बहुत हो सकती हैं। आगे कल्चरल रिलेटिविज्म में, आइडियलिज्म में आए तो रिलीजन की स्टडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कंपैरेटिव स्टडी कई धर्मों की कर सकते हो। हर एक धर्म के बहुत बहुत वो चलते हैं, क्या कहते हैं, कोर्सेस चलते हैं, और सब में संभावना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लोक प्रशासन कर सकते हो। कल्चरल रिलेटिविज्म की जो बात की थी मैंने, उसमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इस सब फील्ड में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? हिस्ट्री जा सकते हो। अब थियोलॉजी की फील्ड में आते हैं, कॉस्मोलॉजी, थोड़ा बहुत भाई साहब की क्षेत्र से मिलता है। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, है ना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये सारी चीजें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है। ज्योग्राफी, जियोलॉजिस्ट, अरे क्यों नहीं कर सकते ज्योग्राफी? किसने मना किया है? जियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफी कर सकते हो कि नहीं इस फील्ड में? ये भी कर सकते हो। अभी ये मैंने कुछ मेन ब्रांच लिखी हैं, 40 ब्रांचों की कम से कम 40-45 में बोल चुका हूं। आपने 4 या 5 के लिए बोला कि ये नहीं कर सकते हैं। अब बोलो कितना बड़ा संसार खुला हुआ है शास्त्री के बाद। और ये सब फिलॉसफी की ब्रांच है, सब फिलॉसफी की ब्रांच है। आप दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ आपकी अपब्रिंगिंग ही जब फिलोसफिकल अप्रोच के साथ हो रही है, तो जब आप इस क्षेत्र में जाओगे तो दुनिया के हर व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम आप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस वी कैन। ठीक है ना? तो अब मत बोलना कि शास्त्री की बात क्या नहीं कर सकते। देखो 1 मिनट पहले खत्म कर दिया मैंने। शास्त्री की एक और क्वालिटी देखो, इतनी सारी ब्रांचें 10 मिनट में भी नहीं बता सकते हो। एक चीज और, ड्रामा के संबंध में बात आई थी, जी टेलीफिल्म्स का भाई साहब के पास सन 2005 में ऑफर था कि आपकी जॉब छोड़ करके हमारे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग